वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, स्टॉक का नाम है IRCTC लिमिटेड, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपना रिसर्च करेंगे और आप दानवीर नहीं बनेंगे, अपना पैसा मार्केट में नहीं गंवाएंगे। रिस्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ कर इन्वेस्ट करेंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, 1999 में IRCTC बनाया गया था। मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ है और भारत के अंदर सिर्फ एकमात्र एजेंसी ऐसी है जो रेलवेज़ के अंदर टिकट बेच सकती है, केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बेच सकती है ट्रेन के अंदर और रेलवे स्टेशन पे ऑल ओवर द कंट्री। रेलवेज़ अभी भी इंडिया के अंदर एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव कंसेप्ट है। कई बड़े देशों में रेलवेज़ प्राइवेटाइज किया जा चुका है। इंडिया अभी भी हार्डकोर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेलवेज़ का है और जिस तरह का सिचुएशन इस समय गवर्नमेंट में है, जिस समय का सिचुएशन चल रहा है, ये गवर्नमेंट ही रहने वाला है। कुछ रेलवे स्टेशन की सफाई का ज़िम्मा शायद प्राइवेट किया जा सकता है, कुछ जगहों पर टिकटिंग सर्विसेज एट्सेट्रा का ठेका दिया जा सकता है, लेकिन इस समय सरकारी तंत्र पूरा रेलवे के अंदर है। IRCTC 1999 में बना था। स्केड्यूल्ड ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 4 तरह के काम करता है: केटरिंग, इंटरनेट बुकिंग, टिकट बुकिंग, टूरिज़्म और रेल नीर। अब वन बाय वन बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। सबसे पहली बात, टिकट की बात करते हैं, इंटरनेट टिकटिंग। इंटरनेट के थ्रू जो आप तत्काल वगैरह की प्रोवाइड कराते हैं, मतलब मैंने तो बहुत बार बुक किया, आप लोगों ने भी डेफिनेटली आपको आइडिया होगा कि कैसे IRCTC की ऐप के थ्रू इंटरनेट से टिकट्स बुक होती है। उस पर ये एक तरह से मोनोपोली है। अगर पेटीएम के थ्रू भी आप टिकट बुक करेंगे तो भी ये मोनोपोली IRCTC की ही रहती है। बैकएंड और पूरा सर्वर जो है वो IRCTC का ही रहता है। मेक माई ट्रिप, GoIbibo, जितने लोग हैं उनको APIs दिए हुए हैं, पैनल दिया हुआ है सामने, बट बैकएंड पे टिकट IRCTC में ही बुक होता है। तो ये पूरी तरह से 100% मोनोपोली है IRCTC की। 82.68% जो बुक्स हुई थी टिकट, मतलब यूजुअली जो 83% के आसपास टिकट बुक होती है वो ऑनलाइन बुक होती है और उसमें IRCTC 100% ओनरशिप रखता है। सो देयर इज़ एन एक्सट्रीम मोनोपोली इन दिस सेगमेंट। और इसका जो रेवेन्यू है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, हाँ, फाइनेंशियल ईयर 22 में 54% रेवेन्यू ऑफ IRCTC केम फ्रॉम इंटरनेट बुकिंग। 2024 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो रेवेन्यू था IRCTC का वो 30% इंटरनेट टिकट से आया, यानी कि 2 साल के अंदर 24% के आसपास रेवेन्यू कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ये रेवेन्यू केटरिंग से बढ़ा है। केटरिंग पे अपन आते हैं बाद में। इंटरनेट टिकट्स वगैरह के बारे में अब क्या बताया, जितनी रेलवे की टिकट्स बिकती हैं सारी की सारी IRCTC थ्रू बिकती है, तो नो नीड टू डिस्कस दिस। केटरिंग की बात कर लेते हैं। IRCTC केटरिंग का कैसे काम करता है। फाइनेंशियल ईयर 22 में जो पैसा IRCTC ने कमाया उसमें 27% केटरिंग के थ्रू आया। फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर ये पैसा 47% पैसा रेवेन्यू केटरिंग के थ्रू आया। तो आप इसके अंदर 25% का अप ट्रेंड देख रहे हैं। 16 लाख मील डेली ये बेचते हैं। 2000 इनके पार्टनर्स हैं। भारत की 1265 ट्रेनों के अंदर ये केटरिंग ऑन बोर्ड केटरिंग सर्विसेज देते हैं, जिसके अंदर 51 वंदे भारत ट्रेन शामिल है। IRCTC ने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया है कि रीजनल ट्रेन के अंदर रीजनल मेन्यू होता है। फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु की ट्रेन के अंदर आपको इडली वड़ा सांभर ब्रेकफास्ट में मिलेगा, वहीं नॉर्थ इंडिया की ट्रेन के अंदर आपको पोहा, समोसा, इस तरह का ब्रेकफास्ट, सैंडविच वगैरह ब्रेकफास्ट के अंदर मिलेगा। सो ये मिक्स एंड मैच अच्छा है IRCTC का, एक बदलते समय के साथ बदलते ट्रेंड का कंसेप्ट है। इसके अलावा मोर देन 400 स्टेशंस पे केटरिंग की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आसपास के रेस्टोरेंट से पैकेज्ड खाना आपकी सीट पर पहुंचाया जाता है। मैंने बहुत खाया ये वाला, मतलब सच में यार, नाउ आई रिग्रेट कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, बट इट्स ऑल राइट। ज़ोमैटो, स्विगी का भी इनके साथ करार हुआ है। तो ये सीट के ऊपर आपके खाना पहुंचा देते हैं, ऑलमोस्ट पहुंचा ही देते हैं। आई मीन इट्स अ सक्सेस। ऐसा नहीं है कि कभी मिस हो जाता है, पहुंचा देते हैं, बट वो आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जस्ट कीप द चेंज। इसके अलावा स्टैटिक केटरिंग, 40 जन आहार केंद्र है भारत के रेलवे स्टेशन पे, 141 रिफ्रेशमेंट रूम्स हैं, 9 बेस किचन है, 305 फूड प्लाजा है, 36 रिटायरिंग रूम है और 9 एग्जीक्यूटिव लाउंज है। BNR होटल रांची के अंदर, पुरी और रांची के अंदर BNR होटल्स है और रेल यात्री निवास हावड़ा स्टेशन पे। सो IRCTC को अगर हम देखें तो पूरा एक तरह से कंसेप्ट चलता है IRCTC। 2 बड़ी चीज़ें IRCTC में रह गई, वो डिस्कस करना है। टूरिज़्म सेक्टर, टूरिज़्म में बेसिकली क्या करता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली रामेश्वरम का एक
मान लीजिए आप 60-70 लोग हैं, जाना चाहते हैं रामेश्वरम, तो उसके लिए आपको एक बोगी बुक करके ट्रेन के अंदर अटैच करके सीट्स अवेलेबल करा देते हैं। 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, ये इनका पूरा एक वेबसाइट पे आप जाओगे तो पूरा प्लान रहता है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में अवेलेबल है। अगर आप उस प्लान में जाना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं तो कस्टमाइज प्लान भी IRCTC प्रोवाइड कराता है। रिलीजियस पिलग्रिमेज टूर वगैरह IRCTC कराता है। टूरिज़्म से रेवेन्यू ऑलमोस्ट 16% आता है, जिसमें राम कथा यात्रा, काशी संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम, रामेश्वरम, बनारस, इस तरह की चीज़ें। रेल नीर, जो 15 रुपये का प्लास्टिक का बोतल मिलता है पानी का ट्रेन के अंदर, जिसके लिए अक्सर आपको 20 रुपये देने पड़ते हैं, वो 7% रेवेन्यू देता है IRCTC को। अभी इन्होंने रिसेंटली क्या किया, इन्होंने एक्सपेंड किया है। 72,000 बॉटलिंग का प्लांट आंध्र प्रदेश में स्टार्ट किया है, और अंबरनाथ और दानापुर में 3 लाख बॉटल्स का एक प्लांट और स्टार्ट कर रहा है। तो IRCTC आने वाले समय में अपने रेवेन्यू को और ग्रोथ करेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि IRCTC का फाइनेंशियल क्या बोलता है। देखो, सबसे पहली बात, फाइनेंशियल जो IRCTC के हैं वो ये बोलते हैं कि ये ऑल टाइम हाई पे था 22 मई 2024 को 1126 रुपये पे, और अभी रिसेंट मार्केट कोलैप्स के अंदर इसकी करंट मार्केट वैल्यू हो गई है 671 रुपये। तो ये स्टॉक अपने काफ़ी पीक से नीचे आ चुका है, और अब यहाँ से संभावना ये है कि ये गिर भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन जिस तरह अभी रिसेंटली महाकुंभ हुआ है, हम लोगों ने देखा है कि महाकुंभ के अंदर ट्रेन बिल्कुल फुल चली है, बहुत ज़्यादा पैसा रेलवेज़ ने कमाया है, रिटायरिंग रूम्स फुल रहे। पिलग्रिमेज तो शायद नहीं हुआ होगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रेलवे ने खूब दबा के पैसा कूटा होगा, ये ऐसी उम्मीद की जा रही है, जिसका रिजल्ट Q4 में नज़र आएगा। Q3 सीजनली बेटर माना जाता है। क्यों? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में दिवाली होती है, दिवाली पे बहुत लूटता है इंडियन रेलवेज़, मतलब निचोड़ लेता है दिवाली पे। तो Q3 बेसिकली अच्छा माना जाता है। Q3 में रिजल्ट भी कंपनी ने अच्छा दिया है, लेकिन फिर भी वन और दी अदर रीज़न की वजह से मार्केट ने सेंटीमेंट को समझा नहीं। थोड़ा फाइनेंस की बात कर, नहीं, थोड़ा उससे पहले बाकी की बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि Q3 अच्छा गया है, Q4 और भी अच्छा जाने की उम्मीद है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर 1224 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि पिछले साल Q3 के अंदर 1118 करोड़ था। 9.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में 1064 करोड़ का रेवेन्यू था, बट Q2 हमेशा ही थोड़ा स्टेबल माना जाता है। Q1 तो बिल्कुल डन माना जाता है फाइनेंस के बेस पे। Q2 को थोड़ा रिलेटिवली कंपेयर टू Q1 बेटर माना जाता है, बट Q3 से हल्का माना जाता है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 15% नज़र आ रही है। एबिटा अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% और ईयर ऑन ईयर 5.7% बेटर नज़र आ रहा है। डेप्रिसिएशन नॉट इम्पॉर्टेंट, टैक्स नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 300 करोड़ का प्रॉफिट Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में था, जो बढ़कर 341 करोड़ हो गया Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 13.7% का प्रॉफिट रहा है, एप्रिसिएशन रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11% का एप्रिसिएशन रहा है। ग्रॉस मार्जिन की अगर आप बात करो तो ऑलमोस्ट 94% पे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ग्रॉस मार्जिन इतना ही रहने वाला है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन IRCTC अराउंड 1500, एट बेस्ट 1500 एम्प्लॉयज़ है IRCTC में पूरे भारत के अंदर। वो तो ग्रॉस मार्जिन जो इनका है वो 94% का चल रहा है। एबिटा परसेंटेज अगर हम देखें तो 35% के आसपास IRCTC का रहता है, जो कि एक तरह से क्या कहते हैं, सैचुरेशन है। अब प्राइस हाइक अगर होगा किसी फील्ड में नॉर्मल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के साथ, तो ही एबिटा मुझे ऊपर जाता नज़र आ रहा है। बाकी नई ट्रेन्स अगर आ जाएंगी, इसके साथ IRCTC नए रेलवे स्टेशन मांग रहा है जन आहार और ये लाउंज वगैरह बनाने के लिए। इसके साथ ही देखिए एक चीज़ जो अभी इंडिया के कंसेप्ट में नज़र आ रही है वो एयरपोर्ट लाउंजेस की तरह है। इंडिया की Tier 1 सिटीज़ में तो इस तरह से अच्छा लाउंजेस हैं बहुत सारी सिटीज़ में। अब Tier 2, 3, 4, 5, 6 डाउन द लाइन इन रेलवे स्टेशन को अगर IRCTC टारगेट करता है तो अच्छी सर्विसेज मिलेगी। भारत का आदमी पैसा, भारत का एक ट्रैवलर, भारत का एक कॉमन सिटीज़न पैसा खर्च करने को अब तैयार है। तो यहाँ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि IRCTC, जिसकी एक पूरी मोनोपोली है, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन अटैम्प्ट्स अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रहे हैं। तो नज़र आता है कि लाउंजेस एक्सेस अगर मिलता है, नए खोले जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है IRCTC इस चीज़ के लिए, या ठेके भी दे के भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ, पार्टनरशिप के साथ कुछ करता है थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ, तो भी मेरे को लगता है कि एबिटा और ये रेवेन्यू वगैरह थोड़ा सा ग्रोथ की तरफ जाएगा। रेवेन्यू सेगमेंट जैसा कि आपको बताया चुका है, केटरिंग इंडिविजुअल डिस्कशंस करने का कोई मतलब नहीं है। इंटरनेट टिकट कोई डिस्कशन नहीं है इस सब का। फाइनेंशियल स्नैपशॉट फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2024 के अंदर 4,270 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में एक्सपेक्टेड है 4,871 करोड़ का। जैसा मैंने बताया Q4 में अंदर महाकुंभ हुआ था, ट्रेन फुल चली, बहुत ज़्यादा भारत के लोगों ने ट्रेन का यूज़ किया है।
तो ये फाइनेंशियल ईयर 25 की अर्निंग में नज़र आएगा। एक मॉडरेट ग्रोथ अगर अपन 20% की ग्रोथ इन्होंने मानी है, 487 और 500, ऑलमोस्ट 17 से 20% की ग्रोथ अगर फाइनेंशियल ईयर 26 में एक्सपेक्ट करें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के साथ, थोड़ा सा नए एक्सपेंशन प्लान के साथ, तो 5,632 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 26 में एक्सपेक्टेड है। जिसके बाद डाउन द लाइन बॉटम लाइन पे अगर आ जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1113 करोड़ 2024 में रहा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर 1484 करोड़ तक जा सकता है। पीई रेशियो अभी 50 पे है, फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर ये 50 पे रहा पी रेशियो, जो कि 2026 के अंदर आते आते मॉडरेट हम 37.4% अगर एंटिसिपेट करें तो भी 5,632 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखें 24.6% 2024 के लिए रहा, 2026 के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है 18.5%, मॉडरेट है, सो इट इज़ एक्सेप्टेबल लेवल। करेक्शन बहुत ज़्यादा आ चुका है इसके अंदर। अब हम प्योर फाइनेंशियल की तरफ आ जाते हैं। IRCTC का प्योर फाइनेंशियल क्या बोलता है। स्टॉक PE प्रेजेंटली 43.5 है, अगर हम इसे 37.5% भी एंटिसिपेट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए एस्टिमेटेड, तो भी यहाँ से वैल्यूशन मतलब एक अच्छा वैल्यूशन यहाँ से नज़र आएगा। आई एम नॉट गिविंग अ प्राइस टारगेट, बट यहाँ से एप्रिसिएशन स्टॉक में एंटिसिपेट किया जा सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोटर है 62.4%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको बता चुका हूँ। नेट कैश फ्लो 262 करोड़, डेट 42.3 करोड़ का है, नेचुरल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ये है, विच इज़ ऑलमोस्ट नील, मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं होता। 42.3 करोड़ रुपए। रिटर्न ऑन इक्विटी 40.40%। ये मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके पीयर में इस कंपनी को हम लोग एनालाइज करें कि एग्जैक्टली रिटर्न ऑन इक्विटी और किसी कंपनी का इस पीयर ग्रुप में है या नहीं है। हम इसे ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मान सकते हैं एक तरह से, बट इसका मार्केट वर्टिकली अलग है, इसका वर्टिकली पूरा अलग है। तो हमें इसको ऑन फेस वैल्यू लेना पड़ेगा कि जो भी ये कह रहे हैं रिटर्न ऑन इक्विटी 40.4%, वो ठीक है, वी डोंट हैव टू से एनीथिंग अबाउट दैट वन। इसको जस्ट हम याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, बट इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, इसको हम फैक्टर भी नहीं बनाएंगे डिस्कशन के अंदर। बुक वैल्यू 44 रुपये है, स्टॉक का प्राइस है 671 रुपये, बुक वैल्यू 44 रुपये है। सारी लेनदारियाँ देनदारियाँ बेचने के बाद अगर एक आम आदमी को आज की तारीख में अगर ये कंपनी बंद करनी पड़ती है देश को, सरकार को, तो एक आम आदमी को एक स्टॉक के बदले कितना रुपया मिलेगा 671 पे करने के बाद अगर कंपनी वाइंड अप होती है 44 रुपये मिलेंगे, और उसमें भी 10% कटौती कर दो, लगभग 40 रुपये एक स्टॉक का मिलेगा। डेट टू इक्विटी 0.01, जैसा मैंने बताया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल्स करंट रेशियो 1.91, डिविडेंड 1.04%, PEG रेशियो 1.35, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 33.5%। ये अच्छा है, डिसेंट है, क्योंकि मोनोपोली है। अब आ जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट। CAGR पिछले 5 साल में 32.2% का दिया है IRCTC ने। क्या ये IRCTC का पीक है, ये डिस्कशन की बात है। कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग है हेल्दी डिविडेंड पे आउट, 44.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट दे रही है। कॉन्स बात कर लेते हैं। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 15.2 टाइम इट्स बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू है उसका 15.2 टाइम्स है, अधिकतर शेयर उसी पे बात करते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज, नॉट अ बिग इशू। मतलब रेलवेज़ के अंदर इसको हॉस्पिटैलिटी में नहीं, इसको रेलवेज़ में ही माना जाएगा, क्योंकि ये हार्डकोर रेलवेज़ है, कोई फेयर कंपैरिजन इस कंपनी का है ही नहीं। जो भी आपको इस सेगमेंट को डिस्कस करना है वो सिर्फ IRCTC को देख के करना है। ओके, सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग मार्केट, इंटरेस्ट तो कुछ पे नहीं करती कंपनी, डेप्रिसिएशन तो होगा, अच्छा खासा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ CAGR इन सेल्स ग्रोथ, 5 साल का CAGR इनका 18% है सेल्स रेवेन्यू का, 3 साल का 77% रेवेन्यू ग्रो हुआ है। भगवान ही जाने कैसे हुआ है, इतना कैसे हो सकता है। इज इट अब नॉर्मल? एक मिनट रुको। 3 साल का अगर अपन देखें तो ये 2022 के अंदर 1879 करोड़ की सेल्स थी, 2023 में 3541 और 2024 में 4270 करोड़ की सेल्स। अच्छा, इतना एक्सपेंड हो गया। ऐसा कोई नया मार्केट तो उन्होंने ओपन नहीं किया है। वंदे भारत और उसके बाद आप वो कौन सी लाउंज है, एग्जीक्यूटिव लाउंज, उससे फ़र्क पड़ा होगा। प्रॉफिट ग्रोथ
पिछले 5 साल में CAGR 32%, 3 साल में 94% प्रॉफिट ग्रोथ। व्हाट द हेल दिस कंपनी इज डूइंग? 94% CAGR इन प्रॉफिट ग्रोथ, मोनोपोली है यार। स्टॉक प्राइस की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में 14% CAGR है, 3 साल के अंदर नेगेटिव CAGR है और 1 साल के अंदर -28% स्टॉक ने CAGR दिया है। ये एक नेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि मार्केट जो स्टॉक को ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहा है। देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड दैट। कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। कैश फ्लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैश फ्लो फैक्टर जो होता है वो होता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से नेगेटिव में है, दैट मीन्स वो अपने बिजनेस से, अपनी कोर एक्टिविटी से कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है। IRCTC रेलवेज़ के थ्रू अगर मतलब चलो ओके, विल कीप इट टू IRCTC। ऑपरेशन से कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, 2015 से लेकर 2024 तक कभी नेगेटिव में नहीं रहा। वर्किंग कैपिटल चेंज, डायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी पे करती है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या बोलती है? फिक्स्ड एसेट परचेज, ठीक है, इससे कैश जा रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, नथिंग, वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम दिस। फाइनेंस एक्टिविटी, इंटरेस्ट तो पे करते नहीं है, 6-7 करोड़ का पे करते हैं। डिविडेंड, भारत सरकार को ये कंपनी डिविडेंड देती है, अपने इन्वेस्टर्स को भी डिविडेंड देती ही होगी, आई एम अज्यूमिंग दिस, देती है। भारत सरकार को भी कंपनी डिविडेंड देती है और इन्वेस्टर्स को भी डिविडेंड देती है, जिसकी वजह से हर साल 250 से 300-400 करोड़ इस कंपनी का बाहर जा रहा है। बाकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ कंपनी पे है नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ मेंटेनिंग 67.40% इन मार्च 22। 5% इक्विटी इन्होंने कम की है दिसंबर 24 के अंदर। शेयर होल्डिंग 5% कम हुई है 2024 तक आते आते, लेकिन वो इक्विटी इन्होंने कम कर ली थी दिसंबर 22 के क्वार्टर में, सितंबर 22 के कंपैरिजन में। तो रिसेंटली इन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की है। FIIs 6.42% मार्च 22 के कंपैरिजन में, 7.45% इन दिसंबर। DIIs 5.22% के कंपैरिजन में 13.73% इन दिसंबर 24। पब्लिक 20.96% पे थी, जो अब सिर्फ 16.43% पे रह गई है। तो FIIs एंड DIIs आर शोइंग इंटरेस्ट इन दिस कंपनी, तो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। अदर देन दैट अपन इसको ये देखते हैं कि इन्होंने कुछ डिविडेंड एक्टिविटी, कंपनी एक्टिविटी देखे अपन, नहीं तो फाइनेंशियल पे आ गए ना, अपन कॉर्पोरेट एक्शंस पे आते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी का ये बोलता है, इन्होंने फरवरी 2025 में डिविडेंड दिया, नवंबर 24 में डिविडेंड दिया, 23 अगस्त 2024 को डिविडेंड दिया, 17 नवंबर 2023 को दिया, 18 अगस्त 2023 को दिया, फरवरी 23 को दिया। यानी साल में 2 से 3 डिविडेंड कंपनी दे रही है। दैट इज़ ओके, नॉट अ बैड कंपनी। सरकारी पैसा है, किसको फ़र्क पड़ता है। बट हाँ, अब धीरे धीरे एफिशिएंसी तो नज़र आती है काफ़ी चीज़ों में। हालांकि मैं रेलवे से डिसअपॉइंटेड हूँ। रेलवेज़ के बजट को जिस तरह से बंद कर दिया गया, विच वॉज नॉट एंटिसिपेटेड, और नज़र भी आ रहा है कि ट्रेन के अंदर जनरल स्लीपर इनके यूज़र्स को बहुत दिक्कत हो रही है। बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओनली गो फॉरवर्ड, वी कैन नॉट गो बैकवर्ड। बाकी स्प्लिट किया था इन्होंने 28 अक्टूबर 2021 को 10 रुपये की फेस वैल्यू से 2 रुपये की फेस वैल्यू पे चले गए, यानी 1/5 में स्प्लिट हुआ है स्टॉक। बाकी इस कंपनी में इस समय कोई डिस्कशन करने वाला मुझे नहीं नज़र आता। अगर हम मॉडरेट CAGR भी मानते हैं इस कंपनी की सेल्स के अंदर, प्रॉफिट के अंदर, या बाकी फैक्टर्स के अंदर, तो कंपनी यहाँ से थोड़ी अट्रैक्टिव तो मुझे नज़र आती है। बाकी मोनोपोली है, नियर फ्यूचर में कोई चैलेंज भी नज़र नहीं आता है। अगर कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो वी कैन हैव सम इन आवर पर्स। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कंपनी के साथ। जय हिंद।